गया राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना, अखिलेश यादव की भी निकल गई हवा, टूटकर बिखर गया इंडिया गठबंधन। टीएमसी के बाद सपा ने दिया बड़ा झटका, पीएम सीएम वाले बिल पर राह हो गई अलग। मोदी से लड़ते लड़ते आपस में लड़ने लगा विपक्ष, पड़ गई भयंकर फूट। जी कहां तो विपक्ष सपना देख रहा था कि एक साथ मिलकर पीएम मोदी से लड़ेंगे, लेकिन यहां पर तो पीएम मोदी से लड़ते लड़ते पूरा विपक्ष आपस में ही लड़ने लगा है। जी हां, लोकसभा में हाल ही में पेश हुए संविधान का 130वां संशोधन विधेयक ने विपक्षी एकता यानी इंडिया गठबंधन के भीतर दरार को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ये बिल और इसके साथ जुड़े जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक है और ये हिरासत लगातार 30 दिन तक रहती है, तो वो अपने पद से खुद ब खुद बर्खास्त हो जाएंगे। ये विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, उनके सीने पर सांप लौटने लगे, नारेबाजी करने लगे, यहाँ तक कि ड्राफ्ट बिल की कॉपियां फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की ओर फेंकी गई। हंगामे के बीच सरकार ने बिल को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने का फैसला किया, जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। हालांकि वोटर लिस्ट और एसआईआर के मुद्दे पर दिख रही विपक्षी एकता की तस्वीर यहां बदल गई। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ कहा कि वो जेपीसी में कोई सदस्य नहीं भेजेंगे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए घोषणा की कि उनकी पार्टी और एसपी इस तथाकथित संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं बनेंगी। उनका कहना था कि हमने इस बिल का विरोध पहले ही कर दिया है, जेपीसी महज एक दिखावा है। 2014 के बाद से सरकार इन समितियों का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने और बहस को औपचारिकता में बदलने के लिए कर रही है। टीएमसी का आरोप है कि जेपीसी जैसी समितियां कभी पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बनी थी, लेकिन अब सरकार की कठपुतली बन चुकी हैं। उधर समाजवादी पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन पार्टी के नेताओं ने साफ संकेत दिया कि वो भी जेपीसी में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं विपक्ष के एक हिस्से का मानना है कि अगर सपा और तृणमूल बाहर रहते हैं तो जेपीसी में एनडीए सांसदों का पलड़ा और भारी हो जाएगा और विपक्ष की कोई सार्थक भूमिका नहीं बचेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को सुपर इमरजेंसी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल लोकतंत्र और संघवाद की मृत्यु का ऐलान है। ये कदम वोटिंग राइट्स पर हमला है और देश को अघोषित तानाशाही की ओर ले जाएगा। वहीं लोकसभा में एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे संविधान विरोधी, मौलिक अधिकारों के खिलाफ और घोर अन्याय बताया। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में यही विपक्षी दल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और मतदाता अधिकारों पर एक साथ आवाज उठा रहे थे। उस मुद्दे पर गठबंधन की एकजुटता देखने को मिल रही थी, लेकिन जब बात जेल वाले बिल और जेपीसी में शामिल होने की आई तो विपक्ष के सबसे बड़े घटकों में से 2 दलों ने बिल्कुल अलग राह चुन ली। ये पहला मौका नहीं है जब जेपीसी को लेकर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई हो। हाल ही में वक्फ बिल पर गठित जेपीसी में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उनकी असहमति नोट्स को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। बाद में अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हस्तक्षेप के बाद पूरी नोटिंग जोड़ी गई थी। साफ है, इंडिया गठबंधन की साझा रणनीति एक बार फिर से लड़खड़ा गई है। जहां एक और कांग्रेस और कुछ दल जेपीसी में बने रहने के पक्ष में हैं, वहीं टीएमसी और एसपी के अलग रुख ने विपक्षी एकता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।